मजदूर एकता जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद। ठीक है, आदरणीय, अरे बात सुन लो, साहब को सुन जाएगी, बात तो सुन लो ना। अरे फोटो पे इतना रोड़ा क्यों कर रहे, रुक जाओ। आज यहाँ पे जिस क्षेत्र में हम आए हैं, यहाँ पे अध्यक्ष जी की आज्ञा से यहाँ पे सभी खाप के चौधरी हैं, उनका नाम भी मैं लूंगा। सबसे पहले मैं ये क्षेत्र का वो बता देना चाहता हूँ, मेरी माताएं बहनें, सभी खापों के चौधरी, नौजवान साथी, पत्रकार बंधु, पुलिस प्रशासन के लोग, ये वो क्षेत्र है यहाँ पे 1864 में रघुवीर सिंह एक राजा यहाँ के थे, उनके खिलाफ यहाँ के क्षेत्र ने आंदोलन किया था। बहुत लोगों को ये जानकारी नहीं होगी। जब राजा का अत्याचार हुआ तो ये वही क्षेत्र है कि आज से 150 साल पहले भी यहाँ पे आंदोलन हुए उस राजा के खिलाफ। ये छोटू राम की धरती है, ये भगत सिंह की धरती है, ये आंदोलनकारियों की धरती है, ये खाप पंचायतों की धरती है। यहाँ पे जिन जिन खापों ने समर्थन दिया है, सोमवीर जी जो सागवान जो अध्यक्ष हैं, विधायक भी हैं आपके, उन्हीं की अध्यक्षता में प्रोग्राम हुआ। जो यहाँ के जितने भी खाप चौधरी हैं, फोगाट खाप के बलवंत सिंह फोगाट, सोरान खाप 25 के विजेंद्र सिंह, सोरान खाप के 52 के करमवीर सिंह, फोगाट खाप ये प्रहलाद कुंडली जो विधायक थे ये भी यहाँ पे आए। हवेली खाप के भी यहाँ पे हैं, हवेली खाप के प्रभुराम गोदारा, जातू खाप भिवानी के सूबेदार राजमल जी, दैया खाप के सुरेंद्र सिंह जी, नरवाल खाप के जो चौधरी है बलेराम नरवाल जी, एलावत खाप के जयसिंह एलावत जी, नंदल खाप महेंद्र सिंह नंदल जी, हुड्डा खाप के पूर्व प्रधान धर्मवीर सिंह जी, मलिक खाप के किशन राम किशन मलिक जी, सीताराम वर्मा ये चंदोलिया खाप के हैं, जाखड़ खाप के सुनील जाखड़ जी हैं, सतकावा खाप के इकलौता अशोक ये हैं, और भी भाई बहुत होंगे, मैं नाम नहीं ले पाया तो मत करियो, मुझे जो लिखित में मैं इकट्ठा करा है इतनी भीड़ भाड़ में, और जिसका नाम नहीं लिया भाई उसका क्षमा हूँ, रोड़ा रुक के मैं पता नहीं किसका लिया और किसका नहीं लिया। खाप पंचायतें बहुत मजबूत है, और ये राजा हर्षवर्धन के टाइम से, मतलब ये देखो कि किस टाइम की खाप पंचायतें उन्होंने इजाद करी। राजा हर्षवर्धन, उन्होंने पंचायती सिस्टम को इजाद करा, उन्होंने गांवों को इकट्ठा करा, और ये नहीं कि एक गोद के लोग थे, उन्होंने हर जाति को जोड़ा, हर एक दायरा बनाया, उनके खाप सिस्टम से जोड़ा, और उस टाइम से वो खाप पंचायत वो मुगलों के खिलाफ रही हो, वो शासन व्यवस्था के खिलाफ रही हो, इन्हीं खाप पंचायतों ने अंग्रेजों से मुकाबला लिया है, और यही खाप पंचायतों की आज जरूरत है। आज भी इन्हीं खाप पंचायतों की जरूरत है। आप आपस में बटना मत, एक दूसरे खाप के खिलाफ भी आपके खिलाफ प्रचार करेंगे कि वो खाप आगे बढ़ेगी, उसका नाम ले लिया, उसको ऊपर बैठा दिया, उसको नीचे बैठा दिया। इनके बहकावे में मत आना। जब आंदोलन चला किसानों का, इन्होंने पंजाब और हरियाणा को बांटने की कोशिश करी, इन्होंने सरदार और नॉन सरदार को बांटने की कोशिश करी। सरदारों का हाथ तो यह कर दिया था कि 84 से भी भयंकर स्थिति होने वाली थी। ये पगड़ी के सवाल उठाया, इन्होंने पगड़ी पे हाथ डालने की कोशिश करी, आंदोलन खत्म कर दिया था 28 तारीख में। देश में कोई आंदोलन नहीं हो सकता था, देश में कोई आंदोलनकारी पैदा नहीं हो सकता था। ये जो हमारे गठबंधन के लोग हैं, जो 40 लोग हैं, मैं इनको दाद देता हूं, इनको सलाम करता हूं मैं कि एक भी कमजोर कड़ी नहीं है। हमारा मंच भी वही रहेगा, हमारे पंच भी यही रहेंगे। फसलों के फैसले किसान करेगा, सरकार से फैसले पंच करेंगे। ना पंच बदले जाएंगे, ना मंच बदले जाएंगे। अभी जो नौजवान मेरा यहाँ पे है, इसने बिल वापसी की बात करी है। अगर इसने गद्दी वापसी की बात कर दी तो क्या होगा?
काम हमें भी बहुत है। हम पूरे देश में जाएंगे, उनके पास में समय है सरकार के, बिल वापसी कर ले, एमएसपी पे कानून बना दे, हमारे जो लोग हैं उनको रिहा कर दो। धोखे से लाल किले पे लेके गए हैं, बर्दाश्त नहीं करेंगे। धोखे से बुलाए गए हैं वहां पे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। वे लड़के हमारे वापसी चाहिए। ये कहते हैं कि देश विरोध के मुकदमे हैं, कैसे वापसी होंगे? कानून हम बताएंगे कैसे वापसी होंगे। जिस तरह से अफगानिस्तान के गुंडों को अफगानिस्तान में छोड़ गए हैं, सम्मान से हमारे लोगों को दिल्ली के तिहाड़ से उनके गांव छुटवा दो। नहीं छोड़ेंगे, न घर वापसी होगी, न ये खप्पे वापसी हटेगी। आपका सहयोग चाहिए। ये बर्बाद हो गए मोदी सरकार। हम पूरे देश में जाएंगे, सारे जत्थेबंदी जाएगी, पूरे देश में अलग जगाने का काम करेंगे। बिल 3 नहीं है, बिल 400 बिल है। आपकी जमीन नहीं जाएगी। इस जवान के मिट्टी से जोड़ने का काम करना पड़ेगा। जो जवान अपने खेत में नंगे पैर नहीं चल सकता, वो जमीन बेचेगा। अपने बालकों का कॉन्ट्रैक्ट अपने खेत की मिट्टी से करवाओ, जब भी आपकी जमीन बच सकती है। देश में 30 लाख लोगों ने आत्महत्याएं करी, 4 ने नहीं करी, 30 लाख लोगों ने आत्महत्याएं करी। आंकड़े गलत दिए गए, किसी बुढ़े आदमी ने आत्महत्या करी। ये आंकड़े में है जिसके नाम जमीन थी, जिसका पीएम हुआ, वे आंकड़े नहीं दिए कि पापा के नाम जमीन है और पोते उसके लड़के को अपनी लड़की की शादी करनी थी। आत्महत्या उसके लड़के ने करी, उसके नाम जमीन नहीं थी। आत्महत्या जिसने करी उसको किसान नहीं माना गया। महिलाओं ने आत्महत्या करी, उनको किसान नहीं माना गया क्योंकि उनके नाम जमीन नहीं है। आंकड़ा 30 लाख लोगों का है। आंकड़े को झुटलाया गया, पीएम नहीं हुआ। धोखे से इनको तिरंगे से कोई मोहब्बत नहीं है। इनको ये व्यापारियों की सरकार है। एक कहावत है मेरे गांव की, हमारे गांव में कहावत है कि व्यापारी चमड़ी दे देगा, दमड़ी नहीं देगा। ये भूख पे, ये भूख के सौदागर है। जितनी भूख लगेगी अनाज की उतनी ही कीमत बढ़ाएंगे। अनाज तिजोरियों में बंद नहीं होगा। ये जन आंदोलन है, ये फेल नहीं होगा। अपने साथ में गरीब लोगों को जोड़ो, वे रोते हैं। अनाज तिजोरियों में बंद हो जाएगा। जिस तरह की बैरिकेडिंग लगाई गई है, बंदर भी रोटी नहीं ला सकता, अंदर से बंदर भी रोटी नहीं ला सकता। आदमी की तो क्या मजाल है। हमने 2 ट्रक वहां पे मिट्टी डाल दी, उसके ऊपर कब्जा कर लिया गया। अपने गांव के लोगों को कहो कि दिल्ली के आंदोलन में जाओ, हो सके कि आए ना आए, उसको अगर गांव याद आएगा तो अपने गांव की मिट्टी को उठाकर देखेगा, उसके दर्शन उसी में होंगे। उसको गांव याद नहीं आएगा। कल आई थी हमारी बीबी, आई थी मिलने। 2 आदमी हमारे पास में बैठे हुए थे। वे कह लगे जी घर साहब से मिलने आए, हम बाहर चले जाए। मकाना बाहर नहीं जाओगे, जो बात होगी विटनेस के सामने होगी। हमने पूछा कि बताओ क्या आए। अब हम तो ऐसे ही पता लेना है, मगर जो भी है इनके सामने बताओ। मुझे कच्चा मत करो। जब तक ये कानून वापसी नहीं होंगे, हम मुजफ्फरनगर की सीमा में घर वापसी नहीं जाएंगे। ये किसान भी नहीं जाएगा। पूर्ण रूप से 40 लोगों पे आपको विश्वास करना होगा। इनके पीछे 550 लोग हैं, सारे गठबंधन हैं, उसके पीछे खाप पंचायतें हैं, उसके बाद में सारी बिरादरियां हैं। वे सारी बिरादरियों का संगठन है। इसको जाट वर्सेस करने की कोशिश सब कुछ लोग करेंगे, नहीं होना। ये सारी बिरादरियों का संगठन है, होने की जरूरत नहीं है। ये नौजवानों का संगठन है। आपको संयम से काम लेना होगा। आपको भड़काने का काम करेंगे, आपको सिख नॉन सिख में बांटने का काम करेंगे, वो फेल होगा पूर्ण रूप से। इनको देश से लगाव नहीं है। देश टूट जाए उससे कोई फर्क नहीं इन पर पड़ता। इन तिरंगे को लेकर कहा कि भावनात्मक रूप से तिरंगे का अपमान दिखा के इनको पीछे हटाओ। हमारा मनोबल 2 दिन तोड़ा गया, ये एक बड़ी साजिश थी। 2 दिन के बाद में हमारा किसान भी वही है, हमारा मजदूर भी वही है, हमारे सरदार भाई भी वही है। हम किसी भी कीमत पर सरदारों को नहीं छोड़ सकते। इनसे बढ़िया कौम, इनसे बढ़िया गठबंधन मिल ही नहीं सकता। हम दान पुण्य कर सकते हैं, लेकिन हमारे पे ठियाबंदी नहीं है। दान पुण्य कर देंगे, हम बहुत कर देंगे, लेकिन जो ठियाबंदी है, ये ठियाबंदी अब की बार मिली है। किसी भी हालात में
सरदारों को नहीं छोड़ना, ये जो ठियाबंदी है इनको नहीं छोड़ना। कोई ताकत नहीं है कि हमको सबका अलग कर देंगे, नहीं हो सकते हम अलग। ना अब खाम पंचायत अलग होगी, ना किसान अलग होगा। ये कहते हैं जी खाम पंचायत का क्या मतलब? खाम पंचायतों की जो आमदनी है वो किसान है, वे सब खेती करने वाले लोग हैं, वे अलग नहीं होंगे इस आंदोलन से। और बहुत बड़ा सहयोग खाम पंचायतों का मिला है। जब जब भी देश में मुसीबत आई, जब जब भी आक्रमण हुए, जब जब भी किसान संगठनों को जरूरत पड़ी, जब जब भी सिसोली में जब आक्रमण हुआ, 23,000 फोर्स थी सिसोली के अंदर, खाप पंचायत ने ही मदद करी। 1 लाख से ज्यादा आदमी, 23,000 पुलिस वालों को उसमें थे। मैं जो यहाँ के विधायक जी हैं, जो चौल साहब हैं यहाँ के, इनका बहुत बहुत धन्यवाद मैं करूंगा कि उन्होंने सब लोगों को जोड़ने का यहाँ पे काम करा, सारे खापों को यहाँ पे जोड़ने का काम करा। और जो नौजवान हैं उनसे एक ही चीज चाहिए, उनसे चाहिए कि जो गुस्सा है, गुस्से को त्याग दो। जब जरूरत पड़ेगी जब उसका इस्तेमाल करेंगे। आप हाथ के आश्वासन दो कि आपका जितना भी गुस्सा है वो गुस्सा आप हमको दोगे। हाथ उठाओ, हमको पर्यावरण बचाना है। आज बहुत बड़ी एक त्रासदी हुई है, आप लोग यहाँ पे हो, आपको नहीं उसकी जानकारी है। चमोली के अंदर उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटे हैं, वहां पे जो रिपोर्टें हैं वो 50 से 60 लोग अभी उसमें मारे जा चुके हैं। और हरिद्वार तक उम्मीद है कि उसका पानी बहुत स्पीड से तबाही मचाता हुआ श्रीनगर से आगे 2 घंटे पहले वो पानी पहुंच चुका था। बहुत भयंकर तबाही मचाता हुआ वो पानी आ रहा। हरिद्वार पूरा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड अलर्ट कर दिया गया सब जगह। हमने भी अपने लोगों को कह दिया कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए जितने भी डिस्ट्रिक्ट के लोग, संगठन के लोग वहां पे हैं, हर संभव हम मदद करेंगे। प्रशासन के साथ में मिलकर, लोकल लोगों के साथ में मिलकर वहां पे पूर्ण रूप से वो एक बहुत भयंकर तबाही हो रही है। हो सकता है कि रात तक, किसी भी समय तक वो पानी हरिद्वार तक टच कर जाए। आगे क्या होगा, कितना वो पानी है, उसके लिए भी हमको मौन रखना पड़ेगा बाद में। और ये समझ लेना कि जो नौजवान अपने खेत में जूते पहन के जाता होगा, जिसको अपने खेत की मिट्टी से डर लगता होगा, जिसको पशु के गोबर से बदबू आती होगी, उसका बाप समझ लेना कि वो अपनी जमीन बेचेगा। उसका टच करवाओ, उस बॉडी से, उसकी बॉडी से जमीन को टच करवाओ। अपने घरों में अपने खेत की मिट्टी रखो, अपने खेत का पानी रखो। इस आंदोलन को बचाने का काम किसने किया? इस आंदोलन को बचाने का काम किया जल ने, उस आंदोलन को बचाने का काम किया पानी ने। उस पानी की पूजा करो, उस पानी को व्यस्त मत होने दो। अपने यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ। वर्षा होगी तो हमारे खेतों में फसलें बढ़िया होगी। हमको बहिष्कार करना होगा कुछ चीजों का। हम कंपनियों का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, हम दूध नहीं पीते। ये जो हरियाणा जो पूरा क्षेत्र था, ये तो दूध का सेवन करता था। आज हम कहां पे चले गए? हम गांव में जाते हैं तो कोल्ड ड्रिंक आ गई। किसी को पता है कि कहीं से बनती है? आपने दूध छोड़ दिया, आमदनी कैसे दुगनी होगी? जब आप दूध पियोगे, खेत में उत्पादन चीज का इस्तेमाल करोगे तो किसान की आमदनी बढ़ेगी। कंपनी से बने हुए चीज का इस्तेमाल करोगे तो व्यापारी मालामाल होगा। ये व्यापारी भूख कितनी लगेगी उसी हिसाब से कीमत बढ़ाएगी। अनाज तिजोरी में बंद होगा, गरीब आदमी मरेगा, पीडीएस सिस्टम खत्म होगा। हमारे 3 बड़ी डिमांड है। 3 बिल वापसी हो, एमएसपी पे कानून बने, हमारे बच्चे जेलों से रिहा हो। ये हमारे आंदोलन के मुद्दे होंगे। संयुक्त मोर्चे की तरफ से हमको जहां जा जाएगा वहां हमको बुलाएंगे, हम सब लोग वहां पर जाएंगे। राज्यपाल जी हमारे बड़े लीडर हैं, बहुत सूझबूझ से ये अपना काम रखते हैं। हो सकता था कि अगर हम वहां पे होते तो हमें और लोग होते, जितनी मजबूती से काम करा है। मुझे इस तरह के नेता कभी नहीं मिले। मैंने भी बहुत नेताओं के साथ में काम करा। जितने मजबूत ये गठबंधन मिला है, ये कोई हमारा नहीं है। हमको पता है कि हमको बहुत नुकसान होगा आर्थिक रूप से, लेकिन हो जान दो, जो लोग भी यहाँ पे आए हैं उनको बहुत नुकसान होगा। उनको नोटिस जाएंगे, डरने की जरूरत नहीं है। ये लड़ाई किसान की आजादी की लड़ाई है, हम इसको लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों का, खाप पंचायत का बहुत धन्यवाद, हरियाणा का बहुत बहुत धन्यवाद। ये वैचारिक क्रांति है, विचार से ही बंद होगी, बंदूक से बंद होगी। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।
तमाम भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और हमारे बीच में चुनौनी जी पूछ रहे थे, वो थोड़ा सा लेट हो गए, इसलिए तमाम भाइयों से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।